कौन है हिमांगी सखी मां जिन्होंने पीएम मोदी की उतारी आरती? कौन है हिमांगी सखी मां जिन्हें मारने की रची गई साजिश? कौन है हिमांगी सखी मां जिन्होंने महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के पाखंड को उजागर किया? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्हें आप बतौर किन्नर महामंडलेश्वर और इसी के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु और साथ ही साथ जो जानी मानी एक बड़ी हस्ती हैं और दुनिया इन्हें हिमांगी सखी माँ के नाम से पहचानती है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री राधे। सबसे पहले तो आपका स्वागत तो मैंने किया ही है और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो इन दिनों गरमाया हुआ है, ब्रह्म ऋषि आपके कुमार स्वामी जी की जो टिप्पणी उन्होंने की है कान्हा को लेकर, चरित्रहीन शब्द का जो उन्होंने बताया है और जिसका विरोध आपने हाल फिलहाल में जाके किया, मथुरा वृंदावन में जाके। मैं इस पूरे मसले के बारे में आपसे जानना चाहूँगी और आप क्यों आखिरकार उनके विरोध में उतर आई हैं? देखिए, मैं बड़े संतों का मान सम्मान और आदर करती हूँ। मैंने कभी आज तक किसी भी स्पिरिचुअल गुरु या कथावाचक हो या जो अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, है ना, मैंने कभी टिप्पणी की नहीं है आज तक। मगर जब ये कुमार स्वामी का जो अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहते हैं और आजकल नया नाम ले लिया है महाब्रह्म ऋषि, तो ये महाब्रह्म ऋषि का मतलब क्या है कुमार स्वामी मुझे बताए। तो इसके ऊपर जब मेरे पास एक वीडियो आता है कि कृष्ण भगवान चरित्रहीन है, इस तरह की बात वीडियो में कही गई है, कई गोपियों के साथ उनका संबंध का वर्णन करा है, जो कि मैं अपने मुख से निकालूं वो शोभा नहीं देता है। और हिंदू के बारे में उस वीडियो में बताया गया है कि हिंदू एक गाली है, हिंदू ड्रामा है, ऐसा एक वीडियो वो भी वायरल हुआ। जब वो हमारे पास आया वीडियो, तो हमने वो वीडियो को पूरी तरह से छानबीन की, तब जाके हमने आंदोलन किया इसके खिलाफ, क्योंकि कान्हा मेरे आराध्य है, मैं कान्हा की आराध्य हूँ और कान्हा मेरे सखा है, मेरे पति है, मेरे आत्मा को स्वामी है। जब उनके ऊपर ऐसी बात उठती है तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। मैं ब्रजमंडल में मैंने कई पत्रकारों को ये वीडियो दिखाया, उन्होंने छानबीन सब करते हैं, उन्होंने किया, उन्होंने कहा माता जी ये गलत है, इस पे आप इंटरव्यू दीजिए। हमने इंटरव्यू भी दिया। दूसरे दिन हमने पुतला भी फूकने गए, कुमार रोका गया। हाँ, हमको रोका गया और ऐसा रोका गया कि 50 उनके 50 फॉलोवर्स दिल्ली से वृंदावन आ गए और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। पूरी मीडिया के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने अटैक करने की कोशिश की गई। पुतला हाथ से छीना गया, पुतले को तार तार कर दिया उन्होंने और मेरे हाथों से कुमार स्वामी का जो तथाकथित धर्म गुरु अपने आप को मानता है, उसने मेरे हाथों से, उनके शिष्यों ने वो पोस्टर भी छीन लिए और ऐसा तांडव उन लोगों ने वहां रचा। तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं, हमने हमारे किन्नर समाज को लेकर ब्रज के और फिर हमने आंदोलन शुरू कर दिया वहां पे। और उसके बाद पत्रकारों ने सारा फुटेज लिया कि किस तरह से अभद्र व्यवहार कुमार स्वामी के लोग करते। हमने कुमार स्वामी के शिष्यों को कहा ये आपके गुरु अगर ऐसे शब्द कह रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या। बोले हमारे गुरु ने ऐसा कहा नहीं है, आप पूरी वीडियो देखें। मैंने कहा हमने सब देखा है, हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंची थी, उन्होंने सारी चीज़ें शांत करवाई। प्रशासन है और बड़ा सहयोग रहता है प्रशासन का, दोनों तरफ साइड किया, हमें सपोर्ट किया, उनको भी किया और हमको भी किया, ऐसा नहीं। फिर हम एक लेटर
तैयार करके हमने पुलिस स्टेशन में जाके दिया जी। कि कल उठ के हमारे ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है और आपको इस जान से मारने की साजिश रची जा सकती है। रची जा सकती है। और इसका प्रमाण जो है, मुंबई में मैं जब थी, जब ये सब करके बाद में हम मुंबई अपने यहाँ गए, तो वहां पे भी उनके शिष्य, जो कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को शिष्य बताते हैं या है, वो मेरे पीछे पड़ने लग गए। ठीक है, वहां से मैंने उस चीज को शांत करके मैं अपने यहाँ लौट आई। उसके बाद कुछ समय बाद पता चलता है, एक वीडियो आता है कुमार स्वामी का, पता नहीं लंदन या अमेरिका से वो वीडियो वायरल किया कि क्षमा याचना की। जी। हम लोग अमेरिका लंदन में मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है तो हम क्षमा याचना करते हैं ब्रजवासियों से, वृंदावन वासियों से, इस तरह से वो कहते हैं और अपनी बड़ी वखान भी साथ साथ में करते हैं। ठीक है, आपने क्षमा मांग लिया, हमने भी आपको शांतिपूर्वक क्षमा कर दिया, जी। मगर क्षमा मांगने के बाद फिर ये काशी विद्युत परिषद का एक लेटर जारी करते हैं, लेटर हेड पे आता है और उसके बारे में पूरी व्याख्या सो कॉल्ड दिनेश गर्ग, जो अपने आप को काशी विद्युत का सर्वे सर्वा मानता है, जी। और उसने एक लेटर इशू किया है। उस लेटर में बाकायदा लेटर हेड में बताया है कि चरित्रहीन के मतलब क्या क्या है, तोड़ मोड़ और मरोड़ के चरित्रहीन के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वो संपूर्णानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है बनारस में, वहां का वो डीन है, प्रोफेसर है। जी। एक प्रोफेसर जब ऐसी बात करता है तो ये बहुत गलत बात है कि आप एक चरित्रहीन की क्या व्याख्या कर रहे हैं। और ईश्वर से उसकी तुलना करो, भी कान्हा से। कान्हा से तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि वो तो भगवान का अवतरण होता है चरित्रहीन। बाकायदा अमर उजाला न्यूज़पेपर के अंदर बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा जाता है, काशी विद्युत परिषद जी। चरित्रहीन के बारे में उन्होंने क्लियर चिट्ठी दे दी है। तो काशी विद्युत परिषद का जब नाम आता है तो बहुत बड़ी बात होती है ये। बट जब हमको अब पता चल रहा है कि वो काशी विद्युत परिषद की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया गया है, ये सो कॉल्ड काशी विद्युत परिषद है जो इन लोगों ने अपना चला रहे हैं। मैं काशी विद्युत परिषद के जो द्विवेदी जी हैं, राम नारायण द्विवेदी जी, उनसे हमारी बात हुई, हमने क्लियरिफाई किया इस चीज को। तो ये तो बहुत गलत बात है, एक बाजू आप गलती करते हो, एक बाजू माफी मांग रहे हो, फिर से आप एक लेटर इश्यू करते हैं जो तथाकथित लेटर, और वो भी काशी विद्युत परिषद का नाम लेके, एक शंकराचार्य का नाम लेके, और आप अमर उजाला न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन डालते हैं काशी विद्युत परिषद का। ये मैं घोर निंदनीय है और इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगी। आने वाले समय में आप सब देखेंगे कि इनके ऊपर हम बनारस में एफआईआर लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि काशी विद्युत परिषद का नाम लिया गया है। जी। देखिए, जब विपक्षी नेता या जब बाहर के लोग जब सनातन पर इस तरह का उपहास उड़ाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ तो देखिए खुद को ब्रह्म ऋषि बताने वाले ऐसे पूजनीय या फिर जो संत समाज है, जब इस तरह के लोग जब कान्हा पर जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी, तो ऐसे लोगों को किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है, ये भी आपसे जानना। मैं आपको बताऊं, एक और वीडियो आया है मेरे पास जिसमें ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी कुब्जा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कुब्जा जो है, जी। कुब्जा जो है कि कंस के लिए चंदन का लेप बना के लेके जाया करती थी। तो कुमार स्वामी का कथा के दौरान कहना ये है, सत्संग के दौरान कहते हैं कि कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, मैं आपके साथ भोग करना चाहती हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कहना ब्रह्म ऋषि का है, कहते हैं कि भाई मैं मथुरा में जाके युद्ध करके कंस को हरा के जब आऊंगा तब मैं भोग करूंगा। और वो हरा के जब आते हैं कुब्जा के पास,
तो कुब्जा को कहते हैं चलो हम भोग करते हैं। तो ये क्या है? कुब्जा अनन्य भक्त है भगवान श्री कृष्ण की। उसके पूर्व जन्म भी है जिसमें भगवान ने आश्वासन दिया है कि मैं आपको सेवा का मौका दूंगा। तो वो जो चंदन का लेप बनाती थी कुब्जा कंस की सेवा के लिए, वो उस दिन से जब कुब्जा को ऐसा पकड़ा, ऐसा उठा के सीधा कर दिया, उसकी कुब्जा की बीमारी भगवान कृष्ण ने ठीक की। जी। और जब स्वयं कुब्जा ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूं, ये चंदन का लेप जो मैं आज तक कंस के लिए बनाती आई हूं और उनके चरणों की सेवा करते आई हूं, आज से मैं चाहती हूं मैं आपके चरणों की सेवा करूं और ये लेप बना के मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आऊं। ये वर्णन है शास्त्र में। तो किस तरह से ये ब्रह्म फैलाया जा रहा है, ब्रह्म ऋषि के तरफ से कुमार स्वामी अपने तरफ से अपना ही ग्रंथ स्थापित कर रहे हैं। एक और ग्रंथ स्थापित किया है इन्होंने अपना अलग से, मैखाना। हाँ, गुरु ग्रंथ मैखाना जी। ये मैखाना जी का मतलब क्या है आप मुझे बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैखाना? मैखाना का मतलब हम सब जानते हैं। मैखाना का मतलब है एक ऐसा, मतलब गेट टुगेदर लोग करते हैं जिसमें ड्रिंक्स, स्मोकिंग्स और सब चीजें होता है, जिसमें नृत्य भी होता है, उसको मैखाना कहा जाता है। आपने उस मैखाने शब्द को भी ग्रंथ साहब के साथ जोड़ दिया था और लास्ट में जब सिख समुदाय आपके खिलाफ खड़े हुए और आपको ये मान्य करना पड़ा कि ये मैखाना साहिब गलत है, फिर भी आप आज भी वो मैखाना जी का नाम ले रहे हैं। तो मुझे बताएं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके मन में क्या पनप रहा है कि भारत के धर्म शास्त्र को आप लोग गलत ठहराना चाहते हैं? दिनेश गर्ग क्या अपने से एक शास्त्र पैदा करना चाहता है जो कि तथा कथित एक लेटर पैड इशू किया है अपनी तरफ से? मैं जानना चाहती हूं, नहीं तो इसके खिलाफ मैं एफआईआर लॉन्च करूंगी। ऐसे लोगों को किस तरह से दंडित किया जा सकता है? ऐसे लोगों को दंडित तो स्वयं प्रकृति देवी करती है, मगर हमारे धर्म संसद, हमारे धर्म संघ, ब्रज धर्म संघ के लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमारी उनके साथ बात भी हुई है, वार्तालाप हुआ है इसके ऊपर, और उनको बहुत अच्छा लगा कि हमने कुमार स्वामी के ऊपर यह आवाज उठाई है। और ऐसे अगर जब जब ऐसा संत जो कि शास्त्र के विरुद्ध में जाके अगर कथा करता है तो हम धर्म संघ इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे बारंबार। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आपकी ये आवाज़ आगे जाके उठे और जो गलत है, जो कार्य गलत कर रहा है, उसको दंड भी मिले साथ ही। इसके लिए हम ये आवाज उठा रहे, उसके पीछे भी बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि हमारे न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियां क्या शिक्षा लेगी? शास्त्र के को छोड़ एक अपना मन घड़त शास्त्र तैयार कर रहे हो और आने वाली पीढ़ियों को, हमारे न्यू जनरेशन्स के बच्चों को आप क्या शिक्षा दे रहे हो? आप तो गुमराह कर रहे हो। तो मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी जो समाज को गुमराह करे, जो समाज की पीढ़ियों को गुमराह करे। और जब मैंने ये आवाज उठाई तो इनके तथाकथित यूट्यूबर हैं जो मेरे खिलाफ जाके ब्रज में कुछ कुछ लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और लिख देते हैं हिमांगी सखी एक्सपोज्ड। तो आपको बदनाम करने की भी साजिश रची? हाँ, बट एविडेंस चाहिए ना। मुंह से बोलने, जैसे आज हमारे पास एविडेंस है, ठोस एविडेंस है, हम उसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं, वैसे ठोस एविडेंस लाओ और फिर बात करो। ऐसे तथाकथित एविडेंस बना के जिस तरह से काशी विद्युत परिषद का नाम लेके वो एविडेंस पैदा किया गया है, ऐसे एविडेंस नहीं, ओरिजिनल एविडेंस लाओ और तब बात।